के अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप सब लोग आए हो और आपके साथ बहन कुमारी शैलजा जी, चौधरी बलविंदर सिंह जी और मेरे गुरु दादा टीपी राय जी, उनके साथ बलजिंदर सिंह जी एक्स-MP और शायद जल्दी MLA भी बन जाए मिलने में। रोज पूछते हो ना कि क्या होगा केस, वही बलजिंदर सिंह जी हैं, ये बैठे बहन जी के साथ। अकरम खान जी हमारे MLA हैं जिलापुरी से, नरपाल सिंह जी यमुनानगर के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहन खुदा जी जो महिला कांग्रेस की प्रधान है वो भी आई है, उनका भी स्वागत है। और हमारे जटायु अध्यक्ष रजेश वैद जी जो जिला करनाल के ग्रामीण के अध्यक्ष है वो भी हमारे बीच में। देविंदर शर्मा जी यमुनानगर से वो भी हमारे बीच में है। प्रविंदर परिक जी हमारे बीच में है। और जितने भी सम्मानित साथी आए हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी भी पहुंच गए, उनका भी स्वागत है। उनका सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं तो ज्यादा समय नहीं लेता और इतना ही कहता हूं कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग ही मेरी ताकत है। और वो आपने आज इस समय पे देने के लिए यहाँ हाजिर होकर सिखा दिया है। मैं सभी भाइयों का दोबारा से और सभी नेताओं का तहे दिल से फिर धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए। जय हिंद, जय। मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र गुप्ता और सुदामा चोपड़ा जी, वो अकरम खान जी को सम्मानित करेंगे और तस्वीर दे करके। और अकरम खान जी से निवेदन है कि और अपने भाई को प्यार और आशीर्वाद मेरे अकरम खान जी। सुरेश यूनिस्पुर जी वो साथ है। इसके बाद सतबीर भोजी मनीष सिन्हा की कराने अगले वक्ता का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अकरम खान जी विधायक वो आए और अपना प्यार आशीर्वाद। अकरम खान विधायक आज के इस अवसर पर भाई शमशेर गोगी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी बलविंदर सिंह जी, मेरे भाई विजेंद्र सिंह जी, चौधरी रामकिशन जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भारद्वाज जी, हमारे जिला करनाल के अध्यक्ष
कांग्रेस पार्टी के जिला साल के अंदर हमारे नगर से साथ आएंगे, हमारे जिला नगर के अंदर भाई परमेश्वर फरीदी है और बहुत साथी मित्र है सभी हमारे आज यहाँ आपके बीच में कांग्रेस के गौरी नेता और आपके साथी भाई संजय सिंह गोगी जी को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो और साथ ही साथ ये दुआ करते हैं कि लंबी उम्र की दुआ करते हैं और आप लोग उसको मौका देते रहे और आपके हमेशा आपके बीच में जैसे काम करते रहे, आपके बीच में काम करते रहे। पार्टी में बहुत खुश है, पार्टी के लिए भी हमेशा जी जान से काम करते रहते हैं। आज के जन्मदिन पर अपनी सभी साथियों में सबसे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रुद्रपुर से XMLA भगवान साहब और तो मेरी प्रदीप जी ने भी आना था, वो आए भगवान साहब को मैं उनका हल्का कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने कार्यकारी प्रधान चौधरी रामकिशन गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि मैं आए और अपने भाई को चारों का आशीर्वाद दी, उनका स्वागत करने के लिए मनीष सिन्हा मनीष है इसके बाद राजीव रिशर्वर सुल्तान चौधरी भी जा रहे हैं अपने वक्ता को सम्मानित करने के लिए। कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकिशन जी बहुत ही सुझाव देकर हमारे बड़े भाइयों का स्वागत है और उनके काम का आशीर्वाद होता है। धन्यवाद निर्मल साहब। आज इस शुभ मौके पे हमारे बीच में हमारी नेता शिक्षा से सांसद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड के प्रभारी श्री कमेटी के मेंबर आदरणीय बहन कुमारी शर्मा जी और साथ ही आदरणीय हमारे विश्व नेता है पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में हमारे भाजपा के अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में आदरणीय हमारे भाई पूर्व मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में विधायक खान जी। और भी मैं अगर नाम लेने लगता हूँ बहुत समय लगता है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के नीला जज बन रहे सभी वरिष्ठ नेता है, सम्मानित मंच, हमारे बीच में महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा है पूर्व भारद्वाज जी, बुजुर्गों और साथियों, आज हम सब यहाँ पे योगी जी के जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठा है। गर्मी का मौसम है, लंबी बात की कोविड की बात को पूरा करूंगा। जब किसी का जन्मदिन होता है उसको मुबारकबाद देते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई उपहार दिया जाए। तो मेरा आज तक अनुरोध है कि गोगी जी का आपने पिछले 5 साल साथ दिया और गोगी जी ने ईमानदारी से आपकी सेवा की। अब की बात थोड़ी सी चूक हो गई है, तो आज इस जन्म दिवस के मौके पे मेरा आपसे निवेदन है आने वाले समय में नई गोगी का साथ देना और ये दुआ से आपकी मैत्री सेवा करते रहे और बसे विधानसभा में आपकी व्यवस्था अजय शर्मा और संजय छोटे जी हमारे बीच पहुंचे हैं।
असम की कांग्रेस की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूंगा आपके बीच में बहुत ही जल्दी, और उसे निवेदन भी करूंगा स्वागत का प्रोग्राम आपका दूसरा प्रोग्राम होना चाहिए। आप बहुत जल्दी उम्मीदें बनेंगे, आशा है और लोगों में विश्वास है, लोग उसमें अपने न्यायालय में पूरा विश्वास है। जब तक वो आई उनसे निवेदन करूंगा, सुबह प्राचीन हरियाणा की महिला कांग्रेस की प्रधान है, वो आए और अपने भाई को आशीर्वाद जी और उनका स्वागत राजीव ऋषभा और सुल्तान चौधरी आपने बोलना है शिवाजी बंदी, आपने बोलना है। धन्यवाद। आज यहाँ पर शमशेर सिंह जी गोपी जी के जन्मदिन पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर हमारी बहन कुमारी शैलजा जी उपस्थित हुई है, उनका यहाँ पर आसन पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर रामकिशन जी, भाई रामकिशन जी है, उनका स्वागत है। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अकरम खान जी एमएलए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, सम्मानित मंच। और मैं शमशेर सिंह गोपी जी को मुबारकबाद देती हूँ जन्मदिन की, और लंबी आयु और स्वस्थ आयु कामना करती हूँ। जिस तरह से वो आप लोगों की आवाज बनकर विधानसभा में पहले करते हैं, और आप आगे भी इसी तरह से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और आपसे भी उम्मीद रखती हूँ कि इस बार उनको दोबारा से एमएलए बनाना है, और यहाँ से फिर आपकी आवाज बनकर विधानसभा में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब जिनका इंतजार कर रहे हो वो नेता हरियाणा के चौधरी विजेंद्र सिंह जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने अंचल जी को देंगे आशीर्वाद होगा। उससे पहले इंद्रजीत डॉक्टर सरकार का स्वागत करेंगे श्री राजीव गांधी जी की तस्वीर और शान के साथ। विजेंद्र सिंह जी,
एक सम्मानित और जिनको मैं बचपन से देखता है, सीधे तौर पर मेरा राजनीति से वास्ता नहीं रहता था, लेकिन कुछ व्यक्ति या कुछ साथी मेरे पिताजी के ऐसे होते थे जिनसे बिल्कुल एक घर वाला नाता था हमेशा से। मेरे अंकल श्री शमशेर सिंह गोगी जी के 70वें जन्मदिवस पर मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और एक लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप आने वाले समय में असंध और हरियाणा में जो आपकी एक भूमिका है राजनीतिक और सामाजिक तौर पर, उसको आप बिल्कुल बाखूबी मजबूती के साथ अपने बेबाक अंदाज में निभाते रहेंगे। आज हमारे बीच हम सब की आदरणीय हमारी शैलजा जी हैं, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है। उनके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे बीच में है, अकरम खान जी हैं, छछरौली से विधायक होते थे जब मैंने पहली बार इनको देखा था। मुझे याद है शायद 25.5 या 26 साल के थे सारे, और ये अभी भी ऐसे ही दिखते रहे 29 साल के बाद के। तो आपका भी यहाँ स्वागत है। श्री रामकिशन जी हमारे बीच में है, हमारी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा जी हमारे बीच में, करनाल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री राजेश वैद हमारे बीच में है। उनको मैं आप सबकी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिले की कांग्रेस की बागडोर थमाई है, उसका उन्हें बहन बहुत बखूबी करेंगे, इसका हम सबको विश्वास है। इसके अलावा हमारे बीच कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता रहे, अभी भी हैं, श्री डीपी रे जी, जो कांग्रेस संगठन को बनाने में और उसको चलाने में, उसका संचालन करने में, उसकी ट्रेनिंग में जिन्होंने दशकों तक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मेरे को उनके बारे में ज्यादा शमशेर गोगी जी से ही पता लगा था कि ये बहुत अनन्य भक्त रहे हैं। उनका भी मैं आज यहाँ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री संजय सोमत जी, मेरे पिताजी के पुराने साथी रहे श्री अजय शर्मा जी, और बहुत लोग मंच पे बैठे हैं। हमारे बीच अभी आए हमारे सबके सम्मानित हरियाणा के पूर्व स्पीकर असेंबली के श्री कुलदीप शर्मा जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज इस मंच से वैसे तो जन्मदिवस का अवसर है, कोई लंबी थोड़ी राजनीतिक बात करने की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब किसी राजनेता का कोई भी अवसर हो, चाहे जन्मदिन हो या किसी और तरह से कोई आयोजन हो, तो उसमें राजनीति तो अपने आप आ जाती है। और पूरी कांग्रेस जो आज यहाँ पे आपके सामने इस मंच पे है, वो सब शमशेर गोगी जी को बधाई देने आए हैं, उनको आशीर्वाद देने आए हैं। और आप सब जो आए हैं असम से और आसपास के इलाके से और प्रदेश में कहीं से भी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि शमशेर गोगी जी को जो ये छोटा सा झटका इस बार लगा है, और वो कैसे लगा है वो भी आप सबको पता है, उसकी भरपाई हो जाएगी। और आने वाला समय जो है वो और मजबूती के साथ आपकी सेवा करेंगे, और आगे बढ़ के आप सब लोगों का जो साथ मिलेगा उसमें वो अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे, क्योंकि मंच मिला है तो मेरे को भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, 5 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के झंडे तले सद्भाव यात्रा निकाली जाएगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, हमारे समाज में जो 36 बिरादरी का एक नाता है, उसमें दरार डालने का, उसमें राजनीतिक उल्लू साधने के लिए लोगों को बंटवारा करने का, उसके विरोध में ये सद्भाव यात्रा निकाली जाएगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जब भी आप जिस स्तर पे भी, जिस समय भी उस यात्रा से भी जुड़ सके, चाहे आपके जब हल्के से निकले तब जुड़ सके, आपके जिले में आए तब जुड़ सके, तो उसमें आप कृपा करके अपना योगदान जरूर दें। मुझे पूरा विश्वास है उससे कांग्रेस को और कांग्रेस के संगठन को एक मजबूती मिलेगी, खासतौर पर ऐसे समय में जब 2024 अक्टूबर का जो नतीजा आया था, उसके बाद से हम लोग पर थोड़ा समय लग रहा है। तो यदि आप सब
के सामने आएगा, जो आगे आने वाले समय में भाजपा को एक वैचारिक स्तर पर और संगठनात्मक स्तर पर जो चुनौतियों को पेश की जानी चाहिए, वो चुनौती सही मायने में पेश की जा सकेगी और एक उज्जवल भविष्य के लिए हरियाणा को, अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे। मैं एक बार पुनः यहाँ आप सभी की ओर से सुशील मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सब यहाँ इस गर्मी में, इस मौसम में इतनी संख्या में इनको बधाई देने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। हमारे बीच कुलदीप शर्मा जी पहुंचे, उनका स्वागत करते हुए असम की धरती की तरफ से, से उनको निवेदन करता है और पंडित जी आशीर्वाद दें। उससे पहले अमरजीत सिंह, राजेंद्र सरपंच और नरेंद्र सिन्हा वो पंडित जी का जो है सम्मान करेंगे राजीव जी की तस्वीर और कतर के साथ। वीरेंद्र सिंह जी, वयोवृद्ध नेता नहीं कहा जा सकता, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आपने किनारा कर दिया। आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से किनारा कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके साथ साथ मैं भी बैठी हूं, आपके साथ एक और नेता ने राहुल गांधी जी की प्रेजेंस ये कहा था मेरे आखिरी इलेक्शन, इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। भाई क्या हमारी सहजन पूर्व सांसद जयंत जी, हमारे बहुत ही सम्मानित और सीनियर लीडर राय साहब, पूर्व डेप्यूटी स्पीकर अकरम खान जी, रामकिशन जी, माननीय जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी करनाल श्री राजेश वैद जी, भाई गोपीनाथ राजेंद्र जी, ललित जी, सरोजा जी, प्रकाश जी, भाई शर्मा जी, सुरेश जी, धर्मपाल जी, धर्मपाल चौहान जी, अकबाल जी, सभी सम्मानित साथी और जिसका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं भाई शमशेर गोगी जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता
और इस जिले के कोने कोने से आए हैं मेरे सम्मानित साथी। मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आज मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिला। मोदी जी हमारे बहुत सीनियर राजनीतिज्ञ हैं। बड़ा लंबा संघर्ष का इतिहास इनका रहा है और अपने दो साल से मैं देख रहा हूं कि निरंतर कांग्रेस की राजनीति के मजबूत स्तंभ के रूप में मोदी जी ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न व्यवस्थाओं में कांग्रेस के लिए कार्य किया है, कांग्रेस की सेवा की है। इनका 70वां जन्मदिन है। पहले और कर्मी मनाए होंगे है? 5-6 दिन, चलो 5-6 सारे साथी मना रहे। तो गोगी जी एक ईमानदार आदमी है, राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत सम्मानित भी है। और मुझे ये भी लगते हैं जब वाहन जल्दी करते हैं जब भी किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है हम सबको मिलकर इस जन्म दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि राजनीति से शुचिता, ईमानदारी जो मिट गई है, जो अपने धन की ताकत से राजनीति पर कब्जा किए बैठे, हमें चाहे वो कांग्रेस में है या कांग्रेस के बाहर, कर दिया हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मंच पर ऐसे लोग तमाम बैठे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है राजनीति में इन पर कोई काम नहीं कहा। और ये गौरव की बात हुआ करती है, आप एक लंबी राजनीति करो और आपका कोई उंगली नाम आपके चरित्र पर और आपके राजनीतिक चरित्र पर। आज चाहे हरियाणा की बात करते, चाहे देश की बात, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी नए स्वरूप में आना, कांग्रेस का भी नया स्वरूप देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपकी मदद करनी चाहिए। एक नया नेतृत्व तो कांग्रेस में उभरना चाहिए, उस नेतृत्व को उभारने में आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए मैं योगी जी आपने यहां तक एकत्रित किया है, आपके जन्म दिवस को इस संकल्प दिवस के रूप में मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमको सबको मिलकर शुचिता और अस्मिता की लड़ाई न केवल कांग्रेस में बल्कि कांग्रेस से बाहर लड़नी होगी। और उसमें हम सब एक होकर सहयोग एक दूसरे करके इस लड़ाई को जीतना है। मैं एक बार फिर से योगी जी को बधाई देता हूं और
मैं चाहता हूं कि हर साल आप जन्म दिवस को मनाएं और लंबे समय तक इस जन्म दिवस को मनाएं ताकि आपके नगर सब लोग आपसे मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन की गाड़ी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा दादा दीनदयाल को शमशेर सिंह गोदी जी के राजनीतिक गुरु हैं और बहुत से लोग कांग्रेस में दादा दीनदयाल जी की एमएलए एमपी मंत्री मिले उनको सम्मानित करेंगे राकेश राणा जी और ईश्वर प्रताप। तो वो 70 और श्री राजीव गांधी जी की तस्वीर से सम्मानित करेंगे राकेश राणा भी और इसके बाद राजेंद्र शर्मा राणा और अनिल शर्मा राजेंद्र सरपत राणा अनिल शर्मा फकराना जा रहे हैं और वीरेंद्र सिंह को भी सम्मानित किया जाएगा। दादाजी ने जाना है वो कह रहे हैं कि तो बड़ा एक दो 5 मिनट के लिए बैठ जाओ आदरणीय शेखर जी चौधरी नरेंद्र सिंह जी और हमारे छोटे भाई संजय सिंह दोषी मेरा और गोगी का रिश्ता 40 साल की रिश्ता है। मैं बंगाल से हूँ, गोगी हरियाणा से है। उसके बावजूद भी हम लोगों के ऐसे गहरा रिश्ता कैसे बना, इसलिए बना कि 1983 के फेब्रुआरी के महीना में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमारे सामने एक कार्यक्रम रखे। वो कार्यक्रम था 20 युवती को आधार बनाने ग्रामीण विकास के कामों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर गाँव में जाके सेवा के आधार पर जनता को कांग्रेस के साथ जोड़े। जो 400 साल के उस साल के लिए प्रशिक्षित हुए थे उनमें से शमशेर सिंह गोगी भी एक थे। जैसे सिखों के परिवार में 2 बेटे होते हैं तो एक बेटे बिहार बन के गुरुद्वारा में सेवादार बन के 2 बेटे हैं। गोगी भी कांग्रेस के सेवादार बनने के लिए एक बिहार के इलाके से कांग्रेस के गुरुद्वारा में सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किए। उस समय यह पता नहीं था, उस समय इस बात की एहसास नहीं था कभी आसान से विधायक बनेंगे और आपके आशीर्वाद से आपकी सेवा का जिम्मेदारी आपको देगा। मुझे याद है 1979 में मार्च की महीना था, इंदिरा की क्षमता खो चुकी और उसके बाद 18 मार्च कलकत्ता का ब्रिगेड बैरक ग्राउंड इंदिरा जी की घोषणा हुई थी और क्षमता खोने के बावजूद भी 15 लाख लोग उस सभा में एकत्रित हुए। सभा के बाद पत्रकारों ने कहा, मैडम 7 वर्ष
that you are drawing large crowd again? Can you presume that you are behind power? इंदिरा जी ने कही, power has different concepts to different people. To some people, power means to remain in office. To me, power means to remain with the masses. And that way, I am always जनता के बीच में हो, इसलिए मैं हर समय सबका साथी हूँ। चुनाव में परिणति जो भी हो, एक ध्येय, एक बात की शहादत है कि जनता धोनी के साथ है और जनता के बल पे धोनी आगे भी जनता शादी है। पिछले चुनाव में हार हुई, पिछले चुनाव में हार हुई, ऐसी हार हुई हरियाणा में नहीं पाते, लेकिन चोरी करके जीतने वाले लोग आज बिहार में जाके पकड़ा गए। आज पता चला, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, शिवाजी नदी का जो आया वो जनता की राय नहीं था, और चोरी की साजिश की नतीजा था। इसलिए आज राहुल जी मोदी भारत में तो ऐसा चल रहा है, उसके बारे में कार्यकर्ता करते हुए कह गया कि सतर्क रहो, तुम्हारे वोट चोरी हो रहा है, और देश भर में नारा शुरू हुआ है, वोट चोर चोरी हो, वोट चोर चोरी हो। मैं इस अवसर पर लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ और एक समय था मुझे वीरेंद्र सिंह जी के साथ एक बैठक की जिम्मेदारी मौका मिला और लंबे समय आप लोगों के साथ बदलाव कर पाए। अपनी उम्र के चलते, अपने तजुर्बा के चलते, अपने प्रत्याशा के इस शुभ अवसर पर मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मोदी के आप सबको मैं आपको यही कहूंगा, वो गरीबी पर्वत से बिगड़ने चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलने चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरज बदलने चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में शरीर, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में शरीर, वो कहीं भी आओ लेकिन आप जल्दी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अनिल शर्मा पुराना और संबंधी मंत्र है। मैं निवेदन करूंगा आप सब देखेंगे बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को अनुरोध करना है और सबसे पहले अपना सम्मान ले और फिर हमें मार्गदर्शन देंगे अपने साथी संश्लेषी कामयाब आशीर्वाद के साथ। जैसा तो मैं अनुमोदित करता हूँ इस देश से राष्ट्रीय नेता जन जन की विदेशी हमारे सब नेता
जिनके जन्म दिवस के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस खुशी के मौके पर मैं अपने भाई को शमशेर सिंह गोगी जी को बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी अपनी ओर से, सबकी ओर से। हमारे साथ आए हमारे बड़े भाई, बहुत ही सीनियर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत सीनियर नेता जिनके हाथों से देश में राजनीति के समय में जाने कितने नौजवानों को ट्रेनिंग मिली कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी में समर्पित होने के लिए, जिन्हें प्यार से सब दादा बोलते हैं, दादा डी रॉय जी, जो सेहत थोड़ी कमजोर होने के बावजूद यहाँ पर अपने पुराने साथी गोगी जी के लिए आए हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे सीनियर नेता भाई, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित मंचासीन मेरी बहन सुधा भारद्वाज जी, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, मेरे भाई हरियाणा कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व सीपीएस, अनेकों बार जो खुद एमएलए रहे, अब उनकी पत्नी एमएलए हैं। दूसरी बात भाई रामकिशन जी गुर्जर, हमारे भाई जिन्हें उनकी शालीनता के से सब परिचित हैं, पूर्व स्पीकर रहे, अभी जगाधरी से हमारे एमएलए हैं भाई चौधरी अकरम खान जी, हाँ नहीं हमारे छोटे भाई हमारे छोटे भाई पूर्व एमपी विजेंद्र सिंह जी, जिनको भी मैं बधाई देना चाहूंगी कि आगे के लिए जो आगाज आज अच्छा हुआ है, अंजाम भी बहुत बढ़िया होगा। आज इनके खिलाफ एक केस डिसमिस हुआ है और हमें पूरा विश्वास है अपने जुडिशरी पर कि पूरे पैर ढंग से आगे का जो इन्होंने पिटीशन डाला है वो ठीक होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये उचाना से हमारे विधायक भी बनेंगे। हमारे जिला प्रधान करनाल ग्रामीण से भाई राजेश वैद्य जी, हमारे जिला प्रधान यमुनानगर ग्रामीण से भाई नरपाल जी, हमारे जिला प्रधान यमुनानगर शहरी से भाई देवेंद्र जी, हमारे जिला प्रधान अंबाला कैंट से भाई परमिंदर परी जी, रिसाद सिंह जी, पूर्व विधायक, दुबराल जी एक्स एमएलए, राजेंद्र बाला जी, अजय शर्मा जी, अरबाज लामरा जी, भूपेंद्र लाठर जी, जयपाल मान जी, प्रदीप शर्मा जी, अजय शर्मा जी, संजय जी, सलूजा जी, अरुण पंजाबी जी, चेयरमैन साहब चोपड़ा जी,
सुरेश यूनिस्पुर जी, संजय जी का बोल दिया मैंने। संजीव का मैंने, संजीव भारद्वाज जी, मनीष सिंघला जी, जतिन जिंदल जी, ठीक है, सतीश जिंदल जी, सरदार मेजर सिंह जी, सीमान शर्मा जी, राजेश गुप्पिल जी, शैलेंद्र, हाँ, ललित गुटाना जी, राजन मेहता जी, सतवीर फौजी जी, हाँ, एडवोकेट सोनिया जी, बिल्कुल। चलो भाई, बाकियों से माफी, क्योंकि बहुत देर हो गई है, तो इतनी गर्मी में आप बैठे हैं, ये आपका प्यार है गोगी जी के प्रति, जो आपको इतनी देर से यहाँ इतनी गर्मी में बैठा रखा है। तो मैं यही कहूंगी कि गोगी जी के लिए हम एक बार नहीं, बार आते रहे हैं। गुप्ता जी बैठे हमारे, एक बार नहीं, बार आए भी हैं, और भगवान करे, वाहिगुरु करे कि हम बार आते रहे यहाँ पर इनको बधाई देने के लिए। और साथियों, जैसे रामकिशन जी ने बोला, भाई तोहफा तो असली क्या होता है। पिछली बार चुनाव हुआ, उससे पहले भी हम आए, और चुनाव में साफ लग रहा था, चुनाव से पहले जन्मदिन पे भी आए और चुनाव में भी आए, और साफ लग रहा था कि ये चुनाव आप जीत रहे हैं। लोगों के चेहरे बता देते हैं, लेकिन आखिर में क्या हुआ ये तो वक्त बताएगा। धोखा हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ हुआ, गोगी जी के साथ हुआ, सबके साथ धोखा हुआ। अब उसके क्या कारण रहे, कुछ तो सबको मालूम भी है, और कुछ शायद बाद में सामने बातें आ जाएंगी। और साथियों, आज हम जो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, गोगी जी के लिए तो इकट्ठा हुए, इन्होंने हमें मौका दिया, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, और कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हमने लोकतंत्र की रक्षा करनी है, और उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबको कमर कसनी पड़ेगी, चाहे हरियाणा की रक्षा के लिए या चाहे देश के लिए। तो आने वाला समय 4 साल अगले चुनाव को है, हम सभी को आज से ही संकल्प लेना पड़ेगा कि आगे के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़नी और कोई कमी नहीं आने देनी। अगर वो कमी हमारे अंदर भी है, उसको भी देखना है, पहचानना है और उस कमी को दूर करना है। और अगर बाहर की है तो बाहर की लड़ाई तो भाई खुले लड़नी है हमने, लोकतंत्र के लिए भी और असंध के लिए भी। पूरी लड़ाई हम लड़े, पार्टी को मजबूत करें, और जो ये वोट चोरी का मामला चल रहा है, आगे के लिए हमको चौकन्ना होना पड़ेगा। आज भी राहुल जी ने बताया किस तरह से ये काम करते हैं। अगर हम सभी लोग संकल्प कर लें और जनता अगर खड़ी हो जाए, जनता चौकन्नी हो जाए, और हमारे कार्यकर्ता इस बात को गंभीरता से लें कि हमारे साथ कैसा खिलवाड़ हो सकता है, तो साथियों, हमें हराने वाला कोई नहीं है।
कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि हमें हराने वाला कोई नहीं। तो इसलिए पीछे से हम सीख लें, आगे के लिए मजबूती सब में आए, ये मैं कामना करती हूँ। और गोगी जी के लिए विशेष तौर पर ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगी, ज्यादा सियासी बात करने का मौका नहीं है। फिर मिलेंगे, आपके बीच आते रहेंगे। मैं एक बार फिर से गोगी जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई दूंगी। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और आपका जो ये सेवा भाव है जनता के प्रति, पार्टी के प्रति, ये कायम रहे। और सभी साथी मिलकर एक बार फिर आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह कुमारी शहजाद ने कई विधायकों, पूर्व विधायकों, स्पीकर ने भाग लिया। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगली वीडियो का करें इंतजार। तब तक देते रहिए सिटी लगे।